आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नेम द टेक्नोलॉजी दैट हैज हेल्प्ड द साइंटिस्ट टू प्रोपगेट ऑन लार्ज स्केल द डिजायर्ड क्रॉप्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन, लिस्ट द स्टेप्स कैरिड आउट टू प्रोपगेट द क्रॉप्स बाय द सेड टेक्निक। और बी क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ आर सोमैटिक हाइब्रिड्स ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर सारी बातें हमारी किसकी करी जा रही है? प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात बताऊं आपको, इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है, तो इस टेक्नोलॉजी में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं एक एक्स प्लांट। ठीक है, एक्स प्लांट क्या होता है ये समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट में लीव्स हैं, मान लीजिए फ्लावर भी है इसके पास। ठीक है, और यहाँ पर आपने पूरा का पूरा एक प्लांट बना लिया। अब आपने क्या करा, आपने लीफ का एक पार्ट कट कर दिया। ठीक है, या फिर आपने एक स्टेम का एक पार्ट ले लिया। इस एक छोटे से प्लांट के पार्ट को हम बोलते हैं एक्स प्लांट। ठीक है, इस एक्स प्लांट में असल में क्या है, प्लांट के सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एक्स प्लांट को हम ग्रो करेंगे किसमें? स्टेराइल कंडीशन में। ठीक है, स्टेराइल मतलब कि इसे कोई यहाँ पर एक्सटर्नल इन्फेक्शन ना हो जाए। स्टेराइल एनवायरनमेंट का मतलब हमने बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं या जितने भी माइक्रोब्स हैं इन्फेक्ट कर सकते हैं हमारे इस एक्स प्लांट को, उन्हें एलिमिनेट कर दिया। तो स्टेराइल एनवायरनमेंट में हम लैब कंडीशंस में, ठीक है, एनवायरनमेंट में हमने इसे लैब के अंदर ग्रो करना है। ग्रो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कल्चर मीडिया। ठीक है, कल्चर मीडिया किससे बनता है? कल्चर मीडिया बनता है यहाँ पर एगर एगर से। और एगर एगर जो होता है ये एक मैट्रिक्स प्रोवाइड कर देता है हमें, जिसके अंदर हम अपने जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें डालते हैं और ये हमारे सीधा इस एक्सप्लांट को मिलते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसी एगर मीडियम में या फिर इस कल्चर मीडियम में अलग अलग हार्मोन्स भी मौजूद होंगे जो कि हमारे ग्रोथ को और ये एक्सप्लांट की ग्रोथ को यहाँ पर ये बूस्ट करेंगे। ठीक है, स्टिमुलेट करेंगे। अब इसके अंदर हमारा क्या क्या होना चाहिए ये भी जान लेते हैं। कल्चर मीडिया या फिर न्यूट्रिएंट मीडिया जो होगा हमारा, न्यूट्रिएंट मीडिया, इसके अंदर हमारा क्या क्या आना चाहिए? तो एक तो इसमें होना चाहिए कार्बन सोर्स, क्योंकि हमें पता है हमारा जो ये एक्सप्लांट है ये अभी इस स्थिति में फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेगा और इसे खाने की जरूरत है, तो इसे हमें कार्बन सोर्स देने की जरूरत है, जो कि क्या हो सकता है? सुक्रोज हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? और इसके अलावा यहाँ पर होना चाहिए हमारा ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ऑर्गेनिक सॉल्ट से इसे जो ज़रूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए वो मिल जाएंगे। इसके अलावा देख लेते हैं क्या चाहिए इस न्यूट्रिएंट मीडियम में। तो इसके अंदर हमें वाइटामिन्स डालने चाहिए। ठीक है, और हमारे क्या डालना चाहिए इसमें? और इसमें हमें डालने चाहिए अमाइनो एसिड्स, क्योंकि ये खुद से तो अभी नहीं बना पाएगा। और अगर हम फिफ्थ देखें तो क्या डालना चाहिए? इसके अलावा हमें इसमें फाइटो हार्मोन्स, यानी कि कुछ ऐसे हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन वगैरह डालने चाहिए जिससे कि ये एक्सप्लांट ग्रो कर सके। अब इन सब को डालने से और लैब कंडीशंस में से ग्रो करने से क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? इसका हो जाएगा प्रोपागेशन। ठीक है, प्रोपागेशन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमने एक प्लांट जो है उस प्लांट के एक पार्ट को कट करके हमने इसे ग्रो कर दिया, एक प्लांट बना दिया, और इससे क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसी को हम बोलते हैं प्रोपागेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी अगर हम देखें तो ये जितने भी हमारे टिश्यूज होंगे, जो ये हमने एक्सप्लांट लिए हैं, हम कई सारे एक्सप्लांट ले सकते हैं। एक पत्ती को काट के 100 पीस बनाएंगे तब भी हमारे 100 प्लांट्स बन जाएंगे। तो ये सब क्या है? इतने कम टाइम में और इतने सारे हमारे बन सकते हैं, प्रोपागेशन हम कर सकते हैं। तो इसी को हम टर्म देते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, यानी कि टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपागेशन भी कह सकते हैं, प्रोपागेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारी माइक्रो प्रोपागेशन हो गई, माइक्रो प्रोपागेशन हो गई, इसमें अगर हम आपको एक चीज बताएं तो ये जितने भी हमारे प्लांट्स बनेंगे इससे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं है, हमने एक प्लांट के ही यहाँ पर लीफ के सेल्स को लेके ग्रो कराया और नए नए प्लांट्स बनाए। तो ये जो प्लांटलेट्स बनेंगी, अब ये प्लांटलेट्स हमारी क्या होंगी? ये प्लांटलेट्स हमारी होंगी क्लोन। किसकी? अपने पेरेंट प्लांट की। ठीक है, क्योंकि हमने इसी से ही तो अपने सोमैटिक सेल्स लिए और उसे ग्रो करवा के हमने प्लांटलेट्स बनाए, तो वो क्या होंगे? क्लोन होंगे अपने। ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पर सोमा क्लोन्स, क्योंकि हमने सोमैटिक सेल से अपने प्लांटलेट्स बनाए। तो ये क्या बन गए? हमारे सोमा क्लोन। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हाउ आर सोमैटिक हाइब्रिड्स ऑब्टेन। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिड हमें देखना है।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सोमैटिक हाइब्रिड कैसे बनते हैं। सोमैटिक हाइब्रिड्स जो होते हैं इसका मतलब क्या है? सोमैटिक हाइब्रिड का मतलब है कि हमने जो हमारे प्रोटोप्लास्ट है उनको यहाँ पर हमने क्या करवा दिया, फ्यूज करवाया। कैसे करवाते हैं ये? मान लीजिए एक सेल है, ए सेल है हमारा, ठीक है, प्लांट सेल है, तो सेल वॉल होगी इसके ऊपर, अंदर इसके सेल मेम्ब्रेन होगी और बीच में वैक्यूल, न्यूक्लियस जो भी हमारा साइटोप्लाज्म में भरा रहता है। दूसरा अब एक सेल ले लेते हैं, दूसरा हमारा है सेल बी, ठीक है, इसके पास भी यहाँ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस और यहाँ पर हमारे सेल ऑर्गेनेलीज भरी हुई हैं। यह है सेल बी। अब हम क्या कराएंगे, अब हम यहाँ पर करवा देंगे इनके सेल वॉल को खत्म। सेल वॉल को खत्म करने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे, सेल वॉल को खत्म करने के लिए हम इसमें डालेंगे सेल्यूलेज, ठीक है। सेल्यूलेज डाल देंगे तो इससे क्या होगा, इसके जो प्रोटोप्लास्ट हैं, प्रोटोप्लास्ट जो हैं वो हमारे क्या आ जाएंगे, उजागर हो जाएंगे, इसमें यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। अब प्रोटोप्लास्ट को हमें क्या करवाना है, फ्यूज करवाना है। फ्यूज करवाने के लिए एक फ्यूजन एजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेग, ठीक है। पेग क्या होता है? पेग होता है हमारा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल से हम क्या करवाते हैं, फ्यूज करवाते हैं दो प्रोटोप्लास्ट को। इनके फ्यूजन से क्या होगा, इनके फ्यूजन से ये हो जाता है कि न्यूक्लियर मटेरियल और जो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो हमारा फ्यूज हो गया, और इसी से जो अब हाइब्रिड्स बनेंगे उन हाइब्रिड को हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड, ठीक है। तो अगर इसका एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो एग्जाम्पल हो सकता है इसका पोमैटो, ठीक है। पोमैटो बेसिकली क्या है, देखिए जो पोटैटो है, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम, उसका यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट लिया गया और यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने टोमेटो लिया जो कि है हमारा सोलेनम लाइकोपर्सिकम। तो हमने क्या करा, इनको रखा, इनके जो प्रोटोप्लास्ट हैं इनके प्रोटोप्लास्ट को पेग की सहायता से फ्यूज करवा दिया। फ्यूज करवा के एक नई क्रॉप बनी जिसको हमने बोला पोमैटो। पर ये पैलेटेबल नहीं थी, ठीक है, खाने लायक नहीं थी, इसलिए ज्यादा ये सक्सेस नहीं रही। पर पोमैटो बन गया इस प्रकार। तो ये क्या है, ये असल में एक सोमैटिक हाइब्रिड है। यहाँ कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही थी। तो ये हो जाता है आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।